क्योंकि ये अनुभव का विषय है, ये बोलने का समय नहीं। क्यों कि ये वो नगमा जो हर साज पे गाया नहीं जाता। राम कथा के अधिकारी जिनको है सत्संग राम कथा के वे अधिकारी और जिनको है सत्संग का। अब सती जी को ले तो गए भोलेनाथ, आगे मार्ग में एक जगह को प्रणाम किया भोलेनाथ ने। सती जी बोली, महाराज यहाँ कौन सा देवता दिखाई दे रहे हो? बोले, मैं इस जगह को देवी प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस जगह पर मेरे प्रभु श्री राम की कथा चल चुकी है, हो चुकी है। जगह को धन्य जगह के लिए प्रणाम करना। अच्छा ठीक है, आगे चले तो फिर एक जगह को प्रणाम किया। सती जी बोली, नौ है चुकी होगी कथा। बोले ना, अभी नहीं, अभी होने वाली। इस जगह पर कथा होने वाली है, अभी हुई नहीं है। आज जब इस तरह से कहा और कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, कुंभज ऋषि कथा कह रहे थे और जैसे ही भोले बाबा को देखा तो उन्होंने उठ करके आसन दिया। अब ये बात कुछ सती को पसंद नहीं आई, जो कथा वक्ता वो ये आसन उठने दे। थोड़ी देर तक तो सुनी, लेकिन एक बात बताएं, जहां तक कथा में मन लगे तो समझ में आवे, मन लगे कथा है। वहां तक जहां तक समझ में आवे तहां तक तो कथा है, और समझ में वो आए ना रही और बैठे हुए थे तो फिर वो बन गई कथा। अब सती बैठी तो है लेकिन कथा तो समझ में ही ना आई। अब सती के लिए बनी भी था। सती जी बोली, भोले बाबा के कहीं सुन तो। बोले बाबा, सती जी रुको, चलते हैं, अभी चले, रुको, बैठो। मजलिसी ये समझेगा हमारा उपवास करने का है। हाँ, उपवास करने को है, बैठो। थोड़ी देर और बैठी सती। अब कथा में सती को तो मन ही नहीं लग रहा। सती जी फिर बोली, चलो। अब भोले बाबा बड़े चिंता में पड़ गए, उन्हें कि सती को न लाते तो कथा से वंचित नहीं हो, लेकिन आज सती जी को ले आए तो कथा से और वंचित। सती जी ने बाध्य कर दिया, आखिर चलो। क्यों? बाल हट के तिरिया हट पड़ गई पीछे, चल नहीं पड़ा। बोले चले, मार्ग में चले जा रहे थे तो उन्होंने जब देखा कि आगे मार्ग में जब जा रहे हैं तो भगवान राम वनवासी हो चुके और वनवास में जा रहे हैं खग वृंदों से, और इधर सीता जी चोरी जा चुकी। बन के खग वृंदों से पूछ रहे हैं, खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता। अब भोलेनाथ ने विचार किया, ये विपिन काल आ गया लेकिन मेरे लालची लोचनों ने अपने इष्ट को नहीं रख पाया। आज उसी समय आज भोलेनाथ ने विचार किया, कम से कम इनको मन ही मन में प्रणाम करना। लेकिन भेद छुपाया स्वयं छुपे, पर भाव सती से छुप न सका। पद रोक लिए रुक गए आप, परिचय श्री राघव। पद रोक लिए रुक गए आप, परिचय श्री राघव।
सती जी ने जब उनके मुख से सुना जय श्री राघव, तो उसी समय उन्होंने तर्क करना कि कर प्रणाम मुख से उठा और जो ही जय श्री राम, और त्यों ही बामा के हृदय उठी तर्क नामा। बोले महाराज एक बात पूछ लूं? पूछो। क्या पूछना? आप तुम्हारी बातों का उत्तर देने तो चले, पूछ लो। कई महाराज मैं तो आज तक यही समझती थी कि संसार में सबसे बड़े आप ही हो, आपसे बड़ा कोई होगा नहीं, क्योंकि आपको देवाधिदेव की उपाधि मिली हुई है। देवाधिदेव महादेव है, देवों के भी देव महादेव। लेकिन आपने ये जो अभी शब्द कहा जय श्री राघव, ये किसके लिए बोला? बोले ये तो मैंने अपने इष्ट के लिए बोला। महाराज इसका मतलब आज हमें पता पड़ा है कि आपसे भी ऊपर कोई सीनियर है, आपसे भी बड़ा है कोई। बोले हाँ हैं, बड़े हैं। कौन? मेरे इष्टदेव। कई महाराज इष्टदेव बड़े हैं तो उनको प्रणाम करें, ठीक है, लेकिन आप यहाँ किसको प्रणाम करें? बोले अपने इष्टदेव को। बोले यहाँ आपके इष्टदेव तो है नहीं? बोले हैं। बोले आपके इष्टदेव यहाँ हैं, उनको आप प्रणाम कर रहे हैं? बोले हाँ हैं। बोले महाराज एक बार मुझे भी दर्शन करा दो। बोले क्या फायदा? बोले बाबा ने जान लिया कि अब तो सती की आफतें आई गई। हाँ अब आफतें आई गई, क्योंकि अभी मैं अपने इष्ट का परिचय दूंगा तो न जाने कितनी तरह की इनके मन में कल्पनाएं उठेंगी, कितनी बातें उठेंगी। उन्होंने कहा देवी मेरे इष्ट देव, ये जो सामने राजकुमार नजर आ रही यही मेरे इष्ट देव है। ये कहने लगी महाराज ये इष्ट देव है आपके? देवादिदेव वंदना करें इन पनखंडी देव चारों की, त्रिलोक राज तुत गाए साधारण राजकुमार। कैसे मान लूं? आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन आपके इष्टदेव हैं वो आपसे भी बड़े अंतर्यामी होने चाहिए। लेकिन ये बेचारे पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं, इनकी पत्नी खो गई है। अब ये खगवृंदों से पूछ रहे हैं महाराज ठीक है मैंने मान लिया आपके भगवान विष्णु ही सही, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? विष्णु ही सही फिर भूले से ये नारी वियोग क्यों? मेरे भोला की भांति उन्हें भी तो मैंने मान लिया भगवान विष्णु ही सही, लेकिन आपके इष्टदेव, लेकिन उन्हें भी तो अंतर्यामी है। आप अंतर्यामी तो आपके इष्टदेव भी अंतर्यामी होने चाहिए, लेकिन इनकी पत्नी खो गई है महाराज। मैं संशय हुआ, कहा भोलेनाथ ने विचार किया अब तो मामला बिगड़ता ही जा रहा है। सती जी बोली तुम कहो तो हम परीक्षा लिया हमें। अब तो भोलेनाथ ने कही लो अब तो असहमति आई गई आफत पूरी कथा में है गई, उन्हें बिथा पूरी बिथा बन गई। अब हाँ
अब भोलेनाथ ने विचार किया, अगर बोल देता हूँ कि जाओ परीक्षा ले आओ, तो सीधा आके यही जवाब देंगे आप ही ने तो भेजा था, मैं ले आई परीक्षा, तो क्या गड़बड़ हो गई। अब हाँ भी ने कहा ना भी ने कहा, दुविधा में नैया पड़ी रही है? और भोले बाबा तो मौन हो गए, लेकिन सती सीता का भेष धारण करके भगवान की परीक्षा को चली। आज परीक्षा लेने चली, सती लेने परीक्षा श्री राम की, सती लेने परीक्षा श्री राम की, रूप सीता का सीता का धर्म चली है ना, तो जिस रास्ते पर भगवान राम जा रहे थे उसी रास्ते पर आगे जाकर के बैठ गई, क्योंकि सती ने तो यही समझा था कि नारी लेकर चले आएंगे इसी रास्ते पर, हमें सीता समझेंगे। लेकिन उस रास्ते को भगवान राम ने छोड़ दिया, क्यों? जान गए सती जी बैठी हैं आगे, अब दूसरे रास्ते से गुजरने लगे। जब दूसरे रास्ते से निकलने लगे तो सती जी उसी रास्ते पर खड़ी हो गई। उन्हें जी अब तो दिखाई देंगे, अब जरूर आएंगे, अभी आते, और सीते सीते कह करके हमें और हमारी ओर दौड़ेंगे। भगवान राम ने एक नजर डाली, देखा सती जी यहाँ भी आ गई, उस रास्ते को भी त्याग दिया, तीसरे रास्ते पर चली है। तो तीसरे रास्ते पर भगवान राम के आगे ही आगे चलने लगी। आगे चलने लगी तो लक्ष्मण जी चक्कर में पड़ गए। जब लक्ष्मण जी चक्कर में पड़ गए, विचार करने लगे, अगर हमारी भाभी सीता होती दोनों के बीच में चला करती थी, और जीते जी तो आ गई भजी जाते। लेने परीक्षा चली सीता का धर्मा का जमुना, बीच में नहीं चली, आगे चली। लक्ष्मण जी को भ्रम हो गया, तो उसी समय क्या किया भगवान राम ने, सती जी जब जा रही थी आगे तो एकदम से प्रणाम करके कहने लगे, सती से प्रणाम किया भगवान राम ने। किस तरह से किया? आई प्रेम से प्रणाम किया और वचनामृतशील साधे हैं, और हे शिवे यहाँ का कर रही